स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। घंटों रियाज करते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि आवाज में वो सुधार नहीं आ रहा। ये एक सवाल है जो बहुत से सिंगर्स को परेशान करता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि एक गुरु की नज़र से असरदार रियाज का असली मतलब क्या होता है। और यहीं से एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। देखिए, सिर्फ ज़्यादा घंटे प्रैक्टिस करने से कोई सिंगर नहीं बनता। असली खेल इस बात का है कि उन घंटों में किया क्या जा रहा है। सही चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं उन सबसे पहली और बुनियादी गलतियों से जो अक्सर पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। सबसे पहली और आम गलती, वार्म अप को पूरे तरह से नज़रअंदाज कर देना। मतलब हारमोनियम उठाया और सीधे सारे गामा या कोई गाना गाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना स्ट्रेचिंग किए जिम में भारी वजन उठाना। आप सीधे सीधे अपनी वोकल कॉर्ड्स को चोट पहुंचाने का खतरा मोल ले रहे हैं। वार्म अप से होता क्या है? वोकल कॉर्ड्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बनती हैं। देखिए, सही तरीका जल्दबाजी का नहीं बल्कि तैयारी का है। सिर्फ 2-3 मिनट की हमिंग या 1-2 मिनट के लिप ट्रिल्स, बस इतना ही काफी है आपकी आवाज को आगे की प्रैक्टिस के लिए तैयार करने के लिए। ये छोटा सा कदम ना बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बिना वार्म अप का रियाज सिर्फ बेअसर नहीं होता, बल्कि ये आपकी आवाज को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह आपकी तरक्की को धीमा कर सकता है या शायद रोक भी सकता है। अच्छा, अब आती है दूसरी सबसे बड़ी गलती, और वो है सा को पक्का ना करना। ज्यादातर सिंगर्स में ना पूरी सरगम गाने की जल्दी होती है। वो अपने बेस नोट यानी सा को मजबूत किए बिना ही आगे भागते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो पूरी इमारत तो डगमगाएगी ही। सिंगिंग में सा वही नींव है। अगर सा ही अपनी जगह पर पक्का नहीं है तो उसके ऊपर लगने वाला कोई भी सुर अपनी सही जगह पर नहीं लगेगा, सब कुछ हिला हुआ लगेगा। और जब सा कच्चा होता है ना, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। सुर फिसलते हैं, गाने की धुनें बैठती नहीं हैं और आवाज में वो सफाई कभी नहीं आती। तो इसका समाधान क्या है? बहुत ही सिंपल। रोजाना सिर्फ 3 से 5 मिनट निकालकर केवल और केवल सा पर ध्यान लगाइए। ये मैंडेटरी है। चलिए अब उन गलतियों की बात करते हैं जो शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा हैं, क्योंकि रियाज सुनने और गाने का एक दिमागी खेल भी है। सोचिए, आप रियाज कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही घूम रहा है। कल क्या करना है, आज क्या हुआ? तो ये प्रैक्टिस सिर्फ शरीर से हो रही है, दिमाग से नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी ही आवाज को ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। ये एक गोल्डन रूल है। रियाज का मतलब 50% गाना है तो 50% सुनना भी है। जो अपनी गलतियों को सुन ही नहीं सकता वो उन्हें कभी सुधार भी नहीं पाएगा। सही गाना सुनने से ही शुरू होता है। एक और बहुत नुकसानदेह आदत है गलत स्केल में गाना। मतलब अपनी आवाज को जबरदस्ती बहुत ऊंचा गाने के लिए मजबूर करना। इससे गले पर लगातार एक तनाव बना रहता है जो बहुत खतरनाक हो सकता है। पता है, अपने लिए एक आरामदायक स्केल ढूंढ लेना जहां आवाज बिना किसी तनाव के आसानी से लगे, ये आपकी 50% तरक्की के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब गले से तनाव हटता है ना, तो आवाज अपने आप खुल जाती है, बेहतर हो जाती है। और ये शायद सबसे खतरनाक आदत है, दर्द के बावजूद गाते रहना। गले में जलन हो रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है या आवाज भारी लग रही है, फिर भी जिद में रियाज का कोटा पूरा करना है। ये जिद आपकी आवाज को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। गुरु मंत्र बिल्कुल साफ है। अगर दर्द है तो इसका मतलब है रुको, बस। इस नियम में कोई समझौता नहीं। अगर तकलीफ हो रही है तो उस दिन का सही रियाज आराम करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना नहीं। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिस करने के तरीके से जुड़ी आखिरी कुछ गलतियों पर। क्योंकि क्या प्रैक्टिस करना है, ये कैसे करना है, जितना ही जरूरी है। हर रोज नई नई एक्सरसाइज करने से क्या होता है? आपकी वोकल मसल मेमोरी बन ही नहीं पाती। इसके बजाय कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज को रोजाना दोहराने से आवाज में एक ठहराव आता है, स्थिरता आती है और सुर पक्के होते हैं। असली मास्टरी जो है ना, वो दोहराव से ही आती है। अपनी आवाज को रिकॉर्ड किए बिना प्रैक्टिस करना, जानते हैं कैसा है? अंधेरे में तीर चलाने जैसा। आपको पता ही नहीं कि आपका तीर निशाने पर लग भी रहा है या नहीं। बिना रिकॉर्डिंग के आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि असल में सुनने में आपकी आवाज कैसी लग रही है। एक असली सिंगर की पहचान यही होती है कि वो अपनी गलती खुद पकड़ सके। और ये काबिलियत तभी आती है जब कोई अपनी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनता है और उसे एनालाइज करता है। खुद की गलतियों को पहचानना ही सुधार की पहली सीढ़ी है।
तो इन सब गलतियों की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि इनसे बचकर सही रास्ते पर कैसे चला जाए। चलिए एक नजर डालते हैं। तो ये है असरदार रियाज की एक सीधी साधी चेकलिस्ट। ये उन सभी सुधारों का एक निचोड़ है जिनकी हमने अभी अभी बात की। अगर रियाज इन सभी बातों पर खरा उतरता है तो मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे जरूरी सच पर, एक ऐसी बात जो इन सभी तकनीकी बातों से भी ऊपर है। और वो सच ये है, रियाज समय का नहीं, समझ का खेल है। देखिए, समझ और जागरूकता के साथ किया गया 30 मिनट का अभ्यास बिना सोचे समझे किए गए 2 घंटे के अभ्यास से कहीं ज्यादा कीमती है। यहां पर क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा ज्यादा मायने रखती है। तो अब खुद से ये सवाल पूछना है, हमारा रियाज समय का खेल है या समझ का? क्योंकि इस सवाल के जवाब में ही आपकी असली तरक्की का रास्ता छिपा है।